कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ऑल्टरनेट है टीटीएस। आपको पता ही है कि आज बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। फिर से एक बार कुछ नए वर्ड्स बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बस इतनी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। और इतना तय है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है फैक्टॉइड। अब देखिए, इसको सुन करके आपको लगा होगा कुछ फैक्ट से रिलेटेड है, तो इसके मीनिंग को देख करके आप चौंक जाएंगे। ये नाउन की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। अब फैक्ट मतलब होता है सही जानकारी और फैक्टॉइड का मतलब होता है कि ऐसा इंफॉर्मेशन जो मिसलीडिंग हो, फॉल्स हो। तो क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। या दूसरा मीनिंग क्या है? स्मॉल इंटरेस्टिंग एंड ट्रिवियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब है झूठी या भ्रामक जानकारी, छोटी और महत्वहीन जानकारी। इस अर्थ में हम फैक्टॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मिसकंसेप्शन, मिथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? मिसकंसेप्शन, मिथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन एक अर्थ में फैक्टॉइड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फैक्ट, ट्रुथ और रियलिटी एक अर्थ में फैक्टॉइड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो आज वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा गया है वो है फैक्टॉइड और इसका मीनिंग एक मायने में कहा जाए तो भ्रामक है। भ्रामक ये कि फैक्ट सुनकर के ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फैक्ट से रिलेटेड होगा, सही जानकारी और तथ्यपरक जानकारी होगी, लेकिन यहां फैक्टॉइड का क्या मतलब है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। या स्मॉल इंटरेस्टिंग एंड ट्रिवियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, झूठी या भ्रामक जानकारी या छोटी और महत्वहीन जानकारी। इस अर्थ में हम फैक्टॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेनी पीपल बिलीव the factoid that humans only use 10% of their brains. क्या है? Many people believe the factoid that humans only use 10% of their brains. तो यहां पर आज जो वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा गया है वो है फैक्टॉइड और इसका मतलब होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज एक्चुअली फॉल्स और मिसलीडिंग। या स्मॉल इंटरेस्टिंग एंड ट्रिवियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, झूठी या भ्रामक जानकारी या छोटी और महत्वहीन जानकारी। इस अर्थ में हम फैक्टॉइड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं आज का पहला शब्द और जो पहला शब्द है वो है डम साइज। डम साइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द वर्कफोर्स इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल्स और एफिशिएंसी। अब देखिए, छटनी करने के संदर्भ में है, ठीक है। अत्यंत छटनी मतलब अत्यंत कटौती कर देने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब है कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार कम करना कि दक्षता, कौशल, बौद्धिकता में कमी हो जाए। मतलब है डम साइज का मतलब है कि ऐसा साइज कर दे हम घाट छाट करके कि वो डम हो जाए, बेकार हो जाए हर तरफ से। कह रहा टू रिड्यूस द वर्कफोर्स इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल्स और एफिशिएंसी। कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार कम करना कि दक्षता, कौशल या बौद्धिकता में कमी हो जाए। इस अर्थ में हम डम साइज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ले ऑफ, ओवरकट एंड डाउन साइज। क्या हो जाएगा? ले ऑफ, ओवरकट एंड डाउन साइज एक अर्थ में डम साइज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सपेंशन, हायरिंग एंड ग्रोथ। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, हायरिंग एंड ग्रोथ एक अर्थ में डम साइज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द लिया है इस पेज पर और सेशन का भी पहला है वो है डम साइज। टू रिड्यूस द वर्कफोर्स इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल्स और एफिशिएंसी। कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार कम करना कि दक्षता, कौशल या बौद्धिकता में कमी हो जाए। इस अर्थ के लिए हम डम साइज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू डम साइज इट्स स्टाफ लीडिंग टू द लॉस ऑफ मेनी टैलेंटेड एम्प्लॉइज। क्या है? द कंपनी डिसाइडेड टू डम साइज इट्स स्टाफ लीडिंग टू द लॉस ऑफ मेनी टैलेंटेड एम्प्लॉइज। चलिए आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है लेजिबली। लेजिबली, एक मिनट। लेजिबली एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज क्लियर इनफ टू बी रेड और अंडरस्टूड। क्या है? इन अ वे दैट इज क्लियर इनफ टू बी रेड और अंडरस्टूड मतलब स्पष्ट रूप से। इस अर्थ में हम लेजिबली शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्लियरली, रीडेबली एंड कंप्रिहेंसिवली। क्या है? क्लियरली, रीडेबली एंड कंप्रिहेंसिवली एक अर्थ में लेजिबली के
सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इलिजिबली, अनरीडेबली एंड इनकोहेरेंटली एक अर्थ में लेजिबली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो आज के सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है लेजिबली। अरे भाई क्या है ये? लेजिबली इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज क्लियर इनफ टू बी रेड और अंडरस्टूड, स्पष्ट रूप से। इस अर्थ में हम लेजिबली शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रोट द एसे लेजिबली टू इंश्योर इजी रीडिंग। क्या है? सी रोट द एसे लेजिबली टू इंश्योर इजी रीडिंग। अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है डाउनसाइज, टू रिड्यूस द वर्कफोर्स इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, स्किल्स और एफिशिएंसी। कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार कम करना कि दक्षता, कौशल या बौद्धिकता में कमी हो जाए। इस अर्थ में हम डाउनसाइज का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है लेजिबली, इन अ वे दैट इज क्लियर इनफ टू बी रेड और अंडरस्टूड, स्पष्ट रूप से। इस अर्थ में यूज करते हैं हम लेजिबली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द वर्किंग क्लास पीपल, स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन कैपिटल एंड मस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू लेबर। मतलब है श्रमिक वर्ग। अब देखिए, आप श्रमिक वर्ग का नॉर्मल मीनिंग जो है ऐसा नहीं है कि श्रमिक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कि भाई अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा है और वो ज्यादा जो है दिमागी काम करने में दक्ष नहीं है, तो अपने शारीरिक बल के आधार पर वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रोलेटरिएट का मतलब है वो है ऐसा वर्किंग क्लास जिसके पास क्या है, हु डू नॉट ओन कैपिटल एंड मस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू लेबर। मतलब है कि ये वो श्रमिक वर्ग है जिसके पास अपना कैपिटल नहीं है और वो जीविकोपार्जन जो है वो मेहनत से करते हैं, लेबर, फिजिकल वर्क करके करते हैं। तो उस अर्थ में हम प्रोलेटरिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, वर्कर्स, लेबरर्स एंड कॉमनर्स। क्या हो जाएगा? वर्कर्स, लेबरर्स एंड कॉमनर्स एक अर्थ में प्रोलेटरिएट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बुर्जुआजी, एरिस्टोक्रेसी एंड एलीट। क्या हो जाएगा? बुर्जुआजी, एरिस्टोक्रेसी एंड एलीट एक अर्थ में प्रोलेटरिएट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है प्रोलेटरिएट, द वर्किंग क्लास पीपल, स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन कैपिटल एंड मस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू लेबर। मतलब है श्रमिक वर्ग। ये वैसा श्रमिक वर्ग है जिसके पास अपना कोई कैपिटल नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और वो अपनी जीविकोपार्जन जो है शारीरिक श्रम के आधार पर करते हैं। आप मुझे लिख करके बताइएगा, क्या ये शब्द आप आज से पहले सुने थे? आपको पता था कि प्रोलेटरिएट का मतलब होता है श्रमिक वर्ग? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइज ऑफ द प्रोलेटरिएट वॉज अ की फैक्टर इन मेनी हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशंस। क्या है? द राइज ऑफ द प्रोलेटरिएट वॉज अ की फैक्टर इन मेनी हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसुलैरिटी। इंसुलैरिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, नैरो माइंडेड और अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स, आइडियाज और पीपल आउटसाइड वंस ओन एक्सपीरियंस। मतलब है इंसुलैरिटी का मतलब है कि ऐसी क्वालिटी जो कि आइसोलेटेड होने की हो, नैरो माइंडेड होने की हो, या फिर कोई अनइंटरेस्टेड हो किसी के कल्चर में, आइडिया में, या फिर अपने से हट करके दूसरे विचार में जो है वो रुचि ना रखे। मतलब है संकीर्ण मानसिकता, अलगाव या बाहरी प्रभावों से असंबद्धता जो है, इस अर्थ में हम इंसुलैरिटी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आइसोलेशन, नैरो माइंडनेस एंड पैरोकियलिज्म। क्या हो जाएगा? आइसोलेशन, नैरो माइंडनेस एंड पैरोकियलिज्म एक अर्थ में इंसुलैरिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस एंड कॉस्मोपॉलिटिज्म एक अर्थ में इंसुलैरिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इंसुलैरिटी। मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, नैरो माइंडेड और अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स, आइडियाज और पीपल आउटसाइड वंस ओन एक्सपीरियंस, यानी संकीर्ण मानसिकता, अलगाव, बाहरी प्रभावों से असंबद्धता। इस अर्थ में हम इंसुलैरिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंसुलैरिटी ऑफ द स्मॉल टाउन मेड इट डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स टू इंटीग्रेट। क्या है? द इंसुलैरिटी ऑफ द स्मॉल टाउन मेड इट डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स टू इंटीग्रेट। तो अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द हमने लिया है उसमें पहला है प्रोलेटरिएट, मतलब होता है द वर्किंग क्लास पीपल, स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन कैपिटल एंड मस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू लेबर, यानी श्रमिक वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये वो श्रमिक वर्ग है जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। दूसरा जो शब्द है वो है इंसुलैरिटी, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, नैरो माइंडेड और अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स, आइडियाज और पीपल आउटसाइड वंस ओन एक्सपीरियंस। मतलब है संकीर्ण मानसिकता, अलगाव और बाहरी प्रभावों से जो असंबद्धता होती है, इस अर्थ के लिए हम यूज करते हैं इंसुलैरिटी का। चलिए अगला जो शब्द है
वो है ब्रीदर। ब्रीदर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर आप इसको साधारण मीनिंग देखेंगे तो जो सांस लेने वाली मशीन होती है उसके लिए भी यूज किया जाता है, या जो सांस लेने वाला इंसान होता है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो मीनिंग है, अ शॉर्ट रेस्ट और ब्रेक टू रिकवर एनर्जी, मतलब है छोटा आराम या विराम। इस अर्थ में ब्रीदर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रेस्ट, पॉज एंड रिप्रीव, क्या हो जाएगा? रेस्ट, पॉज एंड रिप्रीव एक अर्थ में ब्रीदर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंटिन्यूएशन, एग्जॉर्शन एंड रस्ट, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन, एग्जॉर्शन एंड रस्ट एक अर्थ में ब्रीदर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ब्रीदर। अ शॉर्ट रेस्ट और ब्रेक टू रिकवर एनर्जी, मतलब है छोटा आराम या विराम। इस अर्थ में हम ब्रीदर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर आवर्स ऑफ hiking we took a breather before continuing uphill, क्या है? after hours of hiking we took a breather before continuing uphill। चलिए अगला जो शब्द है वो है lay off। हे भगवान, ये क्या है? lay off, और ये जो है वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है टेम्पररी और परमानेंट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू टू बिजनेस रीजंस, मतलब है अस्थायी या स्थायी छटनी। इससे पहले एक शब्द मैंने पढ़ाया है, अभी फटाफट कमेंट करके बताइए, नोटबुक पलट करके नहीं देखिएगा, क्या आपके ध्यान में है कि मैंने इसके लिए क्या शब्द बताया अभी इससे पहले? ये उसके सिनोनिम में था, अ टेम्पररी और परमानेंट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू टू बिजनेस रीजंस, अस्थायी या स्थायी छटनी। सिनोनिम की बात करें, फायर, सस्पेंड एंड डिस्चार्ज। एंटोनिम की बात करें, एम्प्लॉय, रिटेन एंड रिक्रूट, क्या हो जाएगा? सिनोनिम है फायर, सस्पेंड एंड डिस्चार्ज, एंटोनिम है एम्प्लॉय, रिटेन एंड रिक्रूट। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दूसरा शब्द लिया है वो है ले ऑफ। इसका मतलब होता है टेम्पररी और परमानेंट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू टू बिजनेस रीजंस, मतलब है अस्थायी या स्थायी छटनी। इस अर्थ में हम ले ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी अनाउंस्ड अ ले ऑफ 500 वर्कर्स ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, क्या है? द कंपनी अनाउंस्ड अ ले ऑफ 500 वर्कर्स ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस। तो यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है उसमें पहला है ब्रीदर, अ शॉर्ट रेस्ट और ब्रेक टू रिकवर एनर्जी, छोटा आराम या विराम। इस अर्थ में हम ब्रीदर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ले ऑफ, अ टेम्पररी और परमानेंट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज ड्यू टू बिजनेस रीजंस, अस्थायी या स्थायी छटनी। इस अर्थ में यूज करते हैं हम ले ऑफ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है कंजेक्चर। कंजेक्चर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, और इसका मतलब है टू फॉर्म एन ओपिनियन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड विदाउट कंप्लीट एविडेंस। अनुमान लगाना, अटकलें लगाना, अनुमान या अटकल या कयास। इस अर्थ में कंजेक्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अज्यूम, प्रिज्यूम एंड सरमाइज, क्या हो जाएगा? अज्यूम, प्रिज्यूम एंड सरमाइज एक अर्थ में कंजेक्चर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रूव, वेरीफाई एंड सब्सटेंशिएट, क्या हो जाएगा? प्रूव, वेरीफाई एंड सब्सटेंशिएट एक अर्थ में कंजेक्चर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कंजेक्चर। टू फॉर्म एन ओपिनियन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम जो अंदाजा लगाते हैं उस अर्थ में हम कंजेक्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनुमान लगाना, अटकलें लगाना, अनुमान या अटकल या कयास, इस अर्थ में कंजेक्चर का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, इसलिए अनुमान लगाना और अनुमान दोनों के मीनिंग के लिए पर्याप्त होगा। एग्जाम्पल है, द डिटेक्टिव कंजेक्चर्ड दैट द सस्पेक्ट हैड फ्लीड द कंट्री, क्या है? द डिटेक्टिव कंजेक्चर्ड दैट द सस्पेक्ट हैड फ्लीड द कंट्री। चलिए अगला जो शब्द है वो है ट्रांसपायर, क्या है? ट्रांसपायर ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है टू हैपन और अकर स्पेशली ओवर टाइम, या फिर टू बिकम नोन और बी रिवील्ड, मतलब है होना, घटित होना, सामने आना या उजागर होना। इस अर्थ में हम ट्रांसपायर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्लांट के संदर्भ में भी इसका एक मीनिंग होता है, वो आप कमेंट में लिख करके बताइए। और वैसे बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, वो तो जरूर लिख करके बताइए कि ट्रांसपायर का क्या मतलब होता है। तो टू हैपन और ऑकर स्पेशली ओवर टाइम, या टू बिकम नोन और बी रिवील्ड, यानी होना, घटित होना, सामने आना या उजागर होना। इस अर्थ में हम ट्रांसपायर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हैपन, अकर एंड टेक प्लेस, क्या हो जाएगा? हैपन, अकर एंड टेक प्लेस एक अर्थ में ट्रांसपायर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सीज, स्टॉप एंड प्रिवेंट, क्या हो जाएगा? सीज, स्टॉप एंड प्रिवेंट एक अर्थ में ट्रांसपायर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है ट्रांसपायर, मतलब होता है टू हैपन और अकर स्पेशली ओवर टाइम,
और टू बिकम नोन और रिवील, बी रिवील्ड मतलब है होना, घटित होना, सामने आना, उजागर होना, इस अर्थ में हम ट्रांसपायर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो वन नोज व्हाट विल ट्रांसपायर ड्यूरिंग द मीटिंग। क्या है? नो वन नोज व्हाट विल ट्रांसपायर ड्यूरिंग द मीटिंग। अब यहां पर जो दो शब्द है इस पेज पर, पहला है कंजक्चर, टू फॉर्म एन ओपिनियन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड विदाउट कंप्लीट एविडेंस, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। मतलब है अटकल लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान, अटकल या कयास, दोनों, चूंकि ये नाउन और वर्ब है इसलिए इस दोनों अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं हम कंजक्चर का। दूसरा जो शब्द है वो है ट्रांसपायर, टू हैपन और अकर स्पेशली ओवर टाइम और टू बिकम नोन और बी रिवील्ड, होना, घटित होना, सामने आना, उजागर होना, इस अर्थ में हम ट्रांसपायर शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उसका जवाब लिखें कि ट्रांसपायर का एक दूसरा है जो प्लांट के संदर्भ में होता है, उसका क्या मतलब है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, बोर नहीं किया है मैंने, तो लाइक करना भूल गए ना, तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं, ये सब काम आपका है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, और जहां जहां आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह जहां है उस पर शेयर कर दीजिए। आपके प्यार ने इस चैनल को जिंदा रखा है, यहां तक लाया है, बहुत सारा प्यार आपका मिलता है, उसको बनाए रखिए और सीखते रहिए। हम आपके सिखाने के लिए यहां पर प्रयासरत है। आप मुझे बताइए लिख करके कोई और परेशानी है तो हम वो सेशन भी कोशिश करेंगे ऐड करने का। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है होर्ड। होर्ड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और नाउन की तरह भी। इसका मतलब होता है टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफन इन सीक्रेसी, मतलब है संचय या संग्रह करना लेकिन गुप्त रूप से। इस अर्थ के लिए हम होर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम करेंगे कलेक्ट, अमास एंड स्टैश। क्या हो जाएगा? कलेक्ट, अमास एंड स्टैश एक अर्थ में होर्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिस्ट्रीब्यूट, स्पेंड एंड गिव अवे। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, स्पेंड एंड गिव अवे एक अर्थ में होर्ड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है होर्ड, टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफन इन सीक्रेसी, संचय या संग्रह करना, मतलब है गुप्त रूप से, उस अर्थ में हम होर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। There would be enough food on a daily basis if people were not hoarding। क्या है? There would be enough food on a daily basis if people were not hoarding। चले अगला जो शब्द है वो है wanly। wanly एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है in a weak, pale और sickly manner, lacking energy और enthusiasm। मतलब क्या है कि फीके या थके हुए तरीके से, कमजोर रूप से, इस अर्थ में हम wanly शब्द का प्रयोग करते हैं। in a weak, pale और sickly manner, lacking energy और enthusiasm, इस अर्थ में wanly शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें faintly, weakly and feebly। क्या हो जाएगा? faintly, weakly and feebly एक अर्थ में wanly के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें strongly, vigorously and energetically एक अर्थ में wanly के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है wanly, in a weak, pale और sickly manner, lacking energy और enthusiasm, फीके या थके हुए तरीके से या कमजोर रूप से, इस अर्थ में हम wanly शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। she smiled wanly trying to hide her exhaustion। क्या है? she smiled wanly trying to hide her exhaustion। चलिए इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिया है उसमें पहला है होर्ड, टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफन इन सीक्रेसी, संचय या संग्रह करना, लेकिन प्रायः अगर कहें तो गुप्त रूप से संग्रह करने के अर्थ में हम होर्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है wanly, in a weak, pale और sickly manner, lacking energy और enthusiasm, फीके या थके हुए तरीके से, कमजोर रूप से, इस अर्थ में यूज करते हैं wanly शब्द का। चले आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला शब्द है वो है सीड। सीड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू गिव अप पावर, कंट्रोल और टेरिटरी और टू सरेंडर समथिंग ऑफिशियली, सौंपना, त्यागना या अधिकार छोड़ना, इस अर्थ में हम सीड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सरेंडर, रिलिंक्विश एंड यील्ड। क्या हो जाएगा? सरेंडर, रिलिंक्विश एंड यील्ड एक अर्थ में सीड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिटेन, कीप एंड होल्ड। क्या हो जाएगा? रिटेन, कीप एंड होल्ड एक अर्थ में सीड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है सीड, टू गिव अप पावर, कंट्रोल और टेरिटरी और टू सरेंडर समथिंग ऑफिशियली, सौंपना, त्यागना या अधिकार छोड़ना, इस अर्थ में हम सीड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंट्री वॉज फोर्स्ड टू सीड इट्स लैंड आफ्टर लूजिंग द वॉर। द कंट्री वॉज फोर्स्ड टू सीड इट्स लैंड आफ्टर लूजिंग द वॉर। सीड यहां पर स्पेस का पहला है, मतलब है पहला शब्द सौंपना, त्यागना या अधिकार छोड़ना। चले अगला जो शब्द है वो है प्रेसेस।
प्रेसेस वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू प्रेडिक्ट और इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट और अ साइन ऑफ और वार्निंग दैट समथिंग टिपिकली बैड विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब है, आप ये चीज गौर करिएगा, टिपिकली बैड की बात कर रहे हैं तो प्रेसेस का मतलब है अनुमान लगाने से, पूर्व सूचना देना, भविष्यवाणी करना, पूर्व संकेत या पूर्वाभास। और चूंकि ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज हो रहा है तो पूर्व सूचना देना और पूर्वाभास दोनों अर्थ में हम प्रेसेस शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, फोरशैडो, प्रेडिक्ट एंड फोरटेल। क्या हो जाएगा? फोरशैडो, प्रेडिक्ट एंड फोरटेल एक अर्थ में प्रेसेस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, मिसइंटरप्रेट एंड ओवरलुक। क्या हो जाएगा? इग्नोर, मिसइंटरप्रेट एंड ओवरलुक एक अर्थ में प्रेसेस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है प्रेसेस, मतलब होता है टू प्रेडिक्ट और इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट or a sign or warning that something typically bad will happen in future। पूर्व सूचना देना, भविष्यवाणी करना, पूर्व संकेत या पूर्वाभास, इस अर्थ में हम प्रेसेस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। His sudden illness presaged a more serious health issue। क्या है? His sudden illness presaged a more serious health issue। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है सीड, to give up power, control or territory or to surrender something officially, सौंपना, त्यागना और अधिकार छोड़ना, इस अर्थ में हम सीड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है प्रेसेस, टू प्रेडिक्ट और इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट या फिर अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग टिपिकली बैड विल हैपन इन फ्यूचर, यानी पूर्व सूचना देना, भविष्यवाणी करना, पूर्व संकेत या पूर्वाभास, इस अर्थ में हम प्रेसेस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है क्रॉच। क्रॉच वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू बेंड द नीज and lower the body close to the ground often for protection और readiness। मतलब है झुकना और दुबकना, इस अर्थ में हम क्रॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहेंगे स्क्वाट, हंच एंड स्टूप। क्या हो जाएगा? स्क्वाट, हंच एंड स्टूप एक अर्थ में क्रॉच के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्टैंड, राइज एंड स्ट्रेथन एक अर्थ में क्रॉच के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है क्रॉच, टू बेंड द नीज एंड लोअर द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड ऑफन फॉर प्रोटेक्शन और रेडीनेस, मतलब झुकना, दुबकना, इस अर्थ में क्रॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट क्रॉस लो बिफोर पॉन्सिंग ऑन द बर्ड। क्या है? द कैट क्रॉस लो बिफोर पॉन्सिंग ऑन द बर्ड। चलिए अगला जो शब्द है वो है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन और बी ट्रू या अनलाइकली, इस अर्थ में हम इम्प्रोबेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है असंभव, अविश्वसनीय या कठिन, इस अर्थ में हम जो है इम्प्रोबेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनलाइकली, डाउटफुल एंड अनबिलीवेबल। क्या हो जाएगा? अनलाइकली, डाउटफुल और अनबिलीवेबल एक अर्थ में इम्प्रोबेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, प्रोबेबल, लाइकली और सर्टेन एक अर्थ में इम्प्रोबेबल के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इम्प्रोबेबल, मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन और बी ट्रू या अनलाइकली, असंभव, अविश्वसनीय या कठिन, इस अर्थ में हम इम्प्रोबेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज इम्प्रोबेबल दैट इट विल स्नो इन द डेजर्ट। क्या है? इट इज इम्प्रोबेबल दैट इट विल स्नो इन द डेजर्ट। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है क्रॉच, to bend the knees and lower the body close to the ground often for protection or readiness, झुकना या दुबकना, इस अर्थ में हम क्रॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है improbable, not likely to happen or be true या unlikely, इस अर्थ में improbable शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है असंभव, अविश्वसनीय या कठिन। चले आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वो है कार्नेज। कार्नेज नाउन, अरे भाई नहीं, कार्नेज नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड स्लॉटर या फिर और लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर और बैटल, या फिर वारी विनाश, विध्वंस, नरसंहार या व्यापक हत्या, इस अर्थ में हम कार्नेज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड स्लॉटर या फिर लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर और बैटल, भारी विनाश, विध्वंस। ये जो भारी विनाश और विध्वंस है ना, ये किसी दूसरे अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, इसके एग्जांपल देख करके आपको पता चल जाएगा। ऐसे इसका साधारण तौर पर जो है नरसंहार के लिए ही इस्तेमाल होता है। लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल इस अर्थ में यूज होता है। तो यहां पर क्या है? भारी विनाश, विध्वंस, नरसंहार, व्यापक हत्या, इस अर्थ में हम कार्नेज शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा ये नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम की बात करें, मैसेकर, ब्लडशेड एंड स्लॉटर। क्या हो जाएगा? मैसेकर, ब्लडशेड एंड स्लॉटर एक अर्थ में कार्नेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पीस, हार्मनी एंड सेफ्टी। क्या हो जाएगा? पीस,
हार्मनी एंड सेफ्टी एक अर्थ में कार्नेज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कार्नेज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड स्लॉटर या लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर और बैटल, भारी विनाश, विध्वंस या नरसंहार या व्यापक हत्या, इस अर्थ में हम कार्नेज शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कैसा सरप्राइजिंग है कि द बैट्समैन क्रिएटेड एब्सोल्यूट कार्नेज, क्या है, भारी विध्वंस, पीठ पाट देना है ना। द बैट्समैन क्रिएटेड एब्सोल्यूट कार्नेज, इस अर्थ में भी हम कार्नेज का प्रयोग कर सकते हैं। चले आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है वर्नल। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फ्रेश, यूथफुल और फुल ऑफ लाइफ या रिलेटेड टू और अकरिंग इन द स्प्रिंग सीजन, मतलब है ताजा, युवा, नई ऊर्जा से भरा हुआ या वसंत ऋतु से संबंधित, इस अर्थ में हम वर्नल शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है वर्नल? फ्रेश, यूथफुल और फुल ऑफ लाइफ, रिलेटेड टू और अकरिंग इन द स्प्रिंग सीजन, ताजा, युवा, नई ऊर्जा से भरा हुआ या वसंत ऋतु से संबंधित, इस अर्थ में हम वर्नल शब्द का प्रयोग करते हैं। सनम की बात करें जुवेनाइल, ग्रीन एंड फ्लोरिसिंग, क्या हो जाएगा? जुवेनाइल, ग्रीन और फ्लोरिसिंग एक अर्थ में वर्नल के सनम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें ओल्ड, डीकेड एंड फेडिंग, क्या हो जाएगा? ओल्ड, डीकेड एंड फेडिंग एक अर्थ में वर्नल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा और सेशन का आखिरी शब्द है वो है वर्नल, फ्रेश, यूथफुल और फुल ऑफ लाइफ, रिलेटेड टू और ऑकरिंग इन द स्प्रिंग सीजन, ताजा, युवा, नई ऊर्जा से भरा हुआ और वसंत ऋतु से संबंधित, इस अर्थ में हम वर्नल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हर वर्नल एंथुसियाज्म मेड द इवेंट मोर एक्साइटिंग, क्या है? हर वर्नल एंथुसियाज्म मेड द इवेंट मोर एक्साइटिंग। चलिए इस पेज पर जो हमने आखिरी दो शब्द रखे हैं उसमें पहला है कार्नेज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड स्लॉटर और लार्ज स्केल किलिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन वॉर और बैटल, भारी विनाश, विध्वंस, नरसंहार, व्यापक हत्या, इस अर्थ में हम कार्नेज शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इसका साधारण उपयोग है, लेकिन एक स्पेशल यूज आप देखिए एग्जांपल के तौर पर है द बैट्समैन क्रिएटेड एब्सोल्यूट कार्नेज। अगला जो शब्द है जो कि सेशन का आखिरी वर्ड है वो है वर्नल, फ्रेश, यूथफुल और फुल ऑफ लाइफ, रिलेटेड टू और ऑकरिंग इन द स्प्रिंग सीजन, ताजा, युवा, नई ऊर्जा से भरा हुआ, वसंत ऋतु से संबंधित, इस अर्थ में हम वर्नल शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 17 शब्द आपके सामने रखे गए सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज बदल लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।